श्री बांके बिहारी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता के श्री चरण में प्रणाम। मंचासीन संगीताचार्यगण, भगवतगण एवं श्रोतालोक आप सबके अंदर प्रभु का दर्शन करते हुए आप सबको प्रणाम। आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये भागीरथी गंगा पिछले नित्य 3 दिवसीय धारा प्रवाह बह रही है और हम आप मिलकर जो है इस भक्ति ज्ञान वैराग्य के संगम में गोता लगाकर अपने आप को पावन और पवित्र करने का एक प्रयास की यात्रा में चल रहे हैं। और इस गंगा से सिर्फ आप हम पवित्र नहीं हो रहे। ये साप्ताहिक गाथा पितृपक्ष के अंदर चल रहे ये हमारे पूर्वजों को भी तारने का एक प्रयास है, एक कोशिश है। और भागवत ही एक ऐसा साधन बताएगा हमारे शास्त्रों में कि अपनी पितृ मुक्ति का अगर कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और कोई साधन नहीं दिया गया। सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते, 7 दिन का यज्ञ जो समस्त त्रिविध तापों से निवृत्त करा देती है, ऐसी है कथा जिसका हम आप श्रवण कर रहे हैं। आइए इस भक्ति ज्ञान गंगा में आज का भी गोता लगाकर अपने आप को पावन और पुनीत बनाने का प्रयास करें। श्री शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। हम आप इस अलौकिक सुंदर स्थान पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं जिसका नाम महावीर स्वयं महावीर, जिनका नाम आज वार भी महावीर का वार। ऐसी भागीरथी जो आप हमें सबको कल्याण कर रही है, जिसमें कल भी हमें बहुत सारी कथाओं का प्रसंग सुना, जिसमें ध्रुव के चरित्र का, प्रहलाद की अजामिल उपाख्यान और कथा के विश्राम में वामन भगवान का चरित्र हमने विश्राम किया। आइए वहीं से आज की यात्रा को प्रारंभ करें। सुंदर व्यवस्था के साथ आप सब श्रवण कर रहे हैं। मंडल का नाम ही राधा चरण सेवा मंडल। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो चरण ही होते हैं, और वो भी श्री राधा रानी के चरण हों उसमें कहने ही क्या है। क्योंकि चरणों की अपनी एक महत्व है, चरणों की अपनी एक महिमा है, चरणों की अपनी एक गाथा है। चरणों में तो हम आप रोज पाठ करते हैं। हमारे कथा के प्रारंभ में भी हमारा नियम है कि पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और उस चालीसा के अंदर जो पहला शब्द दिया गया, पहला भाव प्रकट किया गया, वंदन हनुमान जी का हो रहा है। व्याख्या पूरे हनुमान चालीसा 40 दोहे में जो है हनुमान जी की महिमा गाई गई चौपाइयों में। लेकिन मंगलाचरण में क्या कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु चरण, गुरु के चरणों की महिमा कही जाए। भाई व्याख्या हनुमान जी की तो हनुमान जी की महिमा गा देते ना।
और ऐसे देखा जाए तो हनुमान से बड़ा गुरु भी नहीं है। बोले हनुमान जी ने किसको शिक्षा दी? हनुमान ने किसी को शिक्षा दी? वैसे तो हर रोज शिक्षा देते हैं, लेकिन गुरु बने क्या हनुमान जी? बोले हाँ, गुरु भी बने ना, मंत्र भी दिया। हनुमान जी ने बकायदा जो है मंत्र दिया, और जिसने हनुमान जी का मंत्र माना उसका कल्याण होगा। पहले जिस चेले को बनाना चाहते थे उसने मंत्र स्वीकार नहीं किया। पहला मंत्र जो दिया था हनुमान जी ने वो रावण को दिया कि भाई ये सब व्यर्थ है, तुम गलत कार्य कर रहे हो, हमारी बात मानो, हमारा मंत्र मानो कि तुम मां जानकी को वापस लौटा दो। लेकिन रावण कहने लगा, देखो अब बंदर हमारे गुरु बनने जा रहे हैं, नहीं माना। लेकिन उसी सभा में कोई और बैठा था जिसने इस मंत्र के रहस्य को समझ लिया और उसने उस मंत्र को तुरंत पकड़ लिया। और जब उसने मंत्र को पकड़ लिया कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, क्या बन गए कि तुम्हारो मंत्र किसने माना? लंकेश्वर भय सब जग जाना। राजा बन गए। जो राजा था मंत्र स्वीकार नहीं किया, पतन हो गया। यानी एक सूत्र है ये, जो संतों की बातों को जीवन में मान लेगा, सदैव अपने घर में, परिवार में, समाज में राजा बनकर रहेगा। जो संत हित की चर्चा को अपने जीवन में नहीं लगेगा, एक दिन पतन का कारण बन जाएगा। कि तुमरो मंत्र विभीषण माना। ये नाम की महिमा है ही ऐसी, ये नाम की महिमा है ही ऐसी। वामन भगवान जो है राजा बलि के द्वार पर याचक बनकर गए, और जब याचक बनकर वामन भगवान बलि के द्वार पर चले हैं, राजा बलि यज्ञ में बैठा हुआ था, और राजा बलि यज्ञ में वामन भगवान सुंदर भेष राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। वामन का सुंदर भेष, पहरेदार बाहर खड़े थे। पहरेदार आपस में चर्चा करते हैं कि राजन मित्र सुनो, आज लगता है कि हमारे राजा के यज्ञ का दर्शन करने सूर्य नारायण आ रहे हैं, क्योंकि वामन भगवान एक अलौकिक तेज था। दूसरा कहने लगा, भाई अगर सूरज नहीं भी हुए तो चंद्रमा तो जरूर होंगे। इतना तेज तो दो ही देवताओं में होता है, या तो सूर्य हो सकते हैं या चंद्रमा हो सकते हैं। चर्चा करते रहे, वामन भगवान समीप आए। वामन भगवान जब नजदीक आए, वामन भगवान ने को देखकर सेवकों ने प्रणाम किया। बोले महाराज स्वागतम, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। कहा कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरे गुरुजी ने कहा राजा की बहुत महिमा गाई थी, गुरु की बहुत महिमा गाई थी राजा की, तो गुरुजी ने, मैं सोचा कि चलता हूँ तो रास्ते से गुजर रहा था तो सोचा कि राजा से मुलाकात करता है। महाराज क्षमा करना, हमारे राजा तो यज्ञ में बैठे हैं, अगर आपको उनसे कुछ मांगना है तो वो वस्तु आप हमसे मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे राजा ने हमको छूट दे रखी है कि कोई भी आए द्वार से कभी खाली जाए नहीं, जो मांगे सो उसको दे देना। आप कहो कि आपको क्या चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको मांगना कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से आ रहे थे, गुजर रहे थे, सोचा बस आपके दर्शन कर लें इसलिए चले आए हैं, हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें चाहा कुछ नहीं है। श्री सुखदेव बाबा जो है
राजा परीक्षित को गाथा श्रवण कराते हुए, दर्शन श्रवण कराते हुए समझा रहे हैं। पहरेदारों ने कहा महाराज आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, थोड़ा सा और जोर से। अब तो 3 दिन हो गए, आदत हो गई होगी, है ना। हमने तो पहले दिन ही कहा, हमें तो सिर्फ यही आदत है कि आदत 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 है, जिसको लगी जिसकी आदत। हम पर तो की है किशोरी ने कृपा, हमें तो राधे कहने की आदत है, कहो राधे राधे। क्योंकि जीवन का सार है श्री राधा रानी, जीवन का सार है। और नाम सहार ऐसा हो जो आपको, हमको, सबको कल्याण करता है। नाम सार सबको आनंद करता है। नाम सार श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से निवेदन करते हैं। पहरेदार कहने लगे, पहरेदारों ने चर्चा करते हुए कहा कि हे महाराज सुखदेव, वामन भगवान ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपसे मिल लिए, बस अगर हो सके तो राजा जी के दर्शन करा दीजिए, वही हमारे लिए बहुत होगा। लेकिन कहा कि वह तो संभव नहीं है, राजा तो यज्ञ में बैठे हैं और यज्ञ छोड़कर आ नहीं सकते। आप हमसे कहिए कि हमें क्या चाहिए, आप हमसे कह दीजिए कि आप क्या चाहिए, सो हम दे देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। वामन भगवान कहते हैं हमें तो सिर्फ आपके दीदार और दर्शन चाहिए थे। राजा को संदेश दिया, सेवक ने जाकर कहा महाराज द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मण बहुत देखे, ब्राह्मण बहुत देखे, लेकिन द्वार पर जो ब्राह्मण आया है बहुत छोटा, इतना स्नेह प्रेम वाला, आपसे मिलने की जिज्ञासा लेकर आया है। महाराज मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके यज्ञ में व्यवधान बना हूं और आप जो हैं ऐसा दर्शन मुझे हुआ तो मेरे मन में ये चाह रही कि आप भी ऐसे ब्राह्मण का दर्शन एक बार कर लेते, इसलिए मैं आया। बाकी आपकी स्व इच्छा कि आप जाना चाहें या ना जाना चाहें, सो आपकी इच्छा। वामन भगवान की बात सुनकर राजा बलि के मन में जिज्ञासा जगी, क्यों ना द्वार पर जाकर मैं दर्शन करूं, द्वार पर जाकर दर्शन करूं। बालक के दर्शन करने की जिज्ञासा को लेकर, ब्राह्मण के दर्शन करने की जिज्ञासा को लेकर जो है राजा बलि अपने यज्ञ को छोड़कर द्वार पर आता है। और द्वार पर जब राजा बलि गया और देखा वामन भगवान के वो सुंदर स्वरूप को, कल आपने देखा ना वामन भगवान कितने सुंदर से थे, छोटे से। वैसे वामन भगवान कैसे थे, वहाँ शब्दों में कहा कि मुट्ठी भर की कमर, टमाटर जैसे गाल, मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होठ, ऐसे श्री वामन भगवान, जिसका दर्शन करके सब मोहित हो गए। और बलि ने देखकर अपने आप की सुध भुला गया। सेवक से कहता है कि अरे सेवक द्वारपाल, तू तो कहता था कि वह बहुत सुंदर है,
अरे ये सुंदर नहीं, ये तो बहुत 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 ज्यादा सुंदर है। सेवक ने हाथ जोड़ा। राजा बलि ने कहा, महाराज कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। बामन भगवान कहते हैं कि क्या आप राजा बलि हैं। बामन भगवान बहुत चतुराई कर रहे हैं। बामन भगवान ने कहा कि क्या आप राजा बलि। अरे ये सेवक गया, इसने जाकर बताया राजा आया है, सिर पे मुकुट है, चरणों में पादुका है, अगल बगल सेवक चल रहे हैं, तो राजा ही तो होगा। लेकिन फिर भी कहा कि क्या आप राजा बलि हैं। राजा बलि ने बड़ा सुंदर परिचय दिया। राजा बलि कहता है, महाराज लोग मुझे राजा बलि कहते हैं, लोग मुझे राजा बलि कहते हैं। मैं तो आप जैसे ब्राह्मणों का, संतों के चरणों का दास हूं। जीवन में एक सूत्र है ये बलि की, उससे हमें मिलता है कि अपने कभी पद का परिचय मत दो, अपने पद का परिचय मत दीजिए। नहीं तो लोग पहले जाएंगे, अपना नाम लिखाएंगे, फलाना ये वो ऐसा बोलना कहेंगे। लेकिन राजा बलि कहता है कि महाराज लोग मुझे राजा बलि कहते हैं, मैं तो दासानुदासः, आप जैसे ब्राह्मणों के चरणों का दास हूं। कहा राजा बलि, राजा नहीं सेवक हूं, कहिए क्या सेवा करूं, कह दीजिए। वाह राजन, आपकी बातें सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया। और तुम दान की बात करो, कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारा खानदान ही ऐसा। बलि ने सोचा, महाराज आप हो तो छोटे, हमारे खानदान के बारे में जानते। बोले हम सब जानते हैं, हम तुम्हारे बारे में जानते हैं, तुम्हारे पिता के बारे में जानते हैं, तुम्हारे दादा के बारे में जानते हैं, तुम्हारे परदादा के बारे में भी जानते हैं। वाह महाराज, और आप दान की बात करते हुए कोई बड़ी बात नहीं। अरे जिसका पूर्वज खानदान ही पूर्ण समय से दानी रहा, भक्त रहे, और आप दान की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्व संस्कार हैं आपके। लेकिन राजन बस मैं तो यहां से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारे दर्शन करो और चला जाऊं। अब दर्शन होके जा रहा हूं। बलि कहने लगा, महाराज ऐसा मत करो, मैं अपना यज्ञ छोड़कर आपके लिए आया, और मेरा नियम है कि मेरे द्वार से कोई खाली गया नहीं, और आप चले जाओ। और सच कहूं तो आपको देखकर तो मन ऐसा कर रहा है कि अपना सर्वस्व लुटा दो, अपना सब कुछ आपको दे दो। लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं एक बार कि आपको क्या चाहिए। आप कह दो कि राजन मुझे ये दे दो, मैं मिनट नहीं लगाऊंगा, आपको दे दूंगा। आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको तुरंत दे दूंगा। कहा बलि, ये हम तुम्हारी बात समझ गए हैं, लेकिन हमें चाहिए कुछ नहीं, हमें चाहिए कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। महाराज कुछ तो कहिए ना, कुछ तो कहिए। देखो बलि, हमें चाहा तो किसी चीज की नहीं। नहीं महाराज, आपको मांगना तो पड़ेगा। बामन भगवान मना करते रहे, राजा बलि प्रार्थना करता रहा। बामन भगवान ने अंतत्व विचार करके कहा, तो देखो बलि हमें ज्यादा कुछ तो चाहिए नहीं, वैसे हम लेना चाहते नहीं, अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक छोटी सी चीज की जरूरत है। वैसे तो हम मांगना चाहते नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारी बात रखनी है कि तुम जो है बिना लिए जाने दोगे नहीं, तो मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि मुझे तुम 3 पग भूमि दान में दे दो। कितनी? 3 पग भूमि दान में दे दो, 3 पग भूमि। बलि बड़ी जोर से हंसा, कहा महाराज बुरा मत मानना, आप रहे बामन के बामन, त्रिलोकी के राजा के पास आकर मांगा भी तो क्या 3 पग भूमि। महाराज 3 नगर, 3 गांव, 3 शहर मांग लेते सो दे देता। 3 अब नगर शहर का तो पता नहीं भैया, जो जरूरत थी सो मांग लिया। 3 पग भूमि दे दो। कहा महाराज ठीक है, आप 3 पग भूमि जहां आपको अच्छी लगे। ना 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 ऐसे नहीं, वो 3 पग भूमि भी हम अपने पैर से नापेंगे, 3 पग भूमि अपने पैर से माप कर ही लेंगे। कहा महाराज 3 पग भूमि में तो आपका आसन बिछेगा भी नहीं, आप
कुल तो 52 उंगल के, 52 मतलब ऐसे ऐसे करके 52 उंगल जो हो जाए ना, वो है 52। कहा महाराज 3 पग भूमि में तो संभव नहीं है कुछ भी। कहा भैया अब चाहे आसन बिछे चाहे बंगला डले, लेना तो 3 पग भूमि है, जो मांग लिया सो मांग लिया। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। अब आपके आगे क्या कहूँ, हमारी इच्छा थी जो आपका मन है वो सब ले लीजिए, कोई बात नहीं। जो आपका मन है सो ले लीजिए, कोई बात नहीं। वो 3 पग भूमि जो है माप लीजिए। बोले ऐसे नहीं लेंगे हम। बोले अब क्या रह गया? बोले पहले संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के दान नहीं है, बिना संकल्प के दान नहीं। पहले संकल्प करो। अरे महाराज 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प? बोले संकल्प तो करना पड़ेगा, संकल्प तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको संकल्प इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जमीन का काम है ना, बिना रजिस्ट्री के पक्की नहीं होती है ना। और ब्राह्मण का संकल्प समझो काम पक्का। हाँ, अगर संकल्प हो गया तो आज नहीं तो साल बाद कराएगा, साल नहीं तो 2 साल बाद कराएगा। इसलिए संकल्प जो है वो जरूरी है। 52 भगवान की जिद पर बलि हार गया। कहा महाराज ठीक है, संकल्प भी कर देते। संकल्प कर दिया, जल हाथ में लिया। शुक्राचार्य जी महाराज व्यवधान बने। भागवत में कथा नहीं है, विष्णु पुराण पद्म पुराण में जहाँ ये कथा कही गई वहाँ पर है, लेकिन भागवत में ये चर्चा नहीं दी। बाकी पुराणों में ये कथा है कि शुक्राचार्य जी जो गंगा सागर होता है, जल जिसमें गिरता है, उसके छिद्र में जाकर बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना चेला लुटेगा। तो वामन भगवान ने अपने कुशा के आसन से एक तिनका निकाल कर जैसे क्षेत्र में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाए नमो नमः हो गई। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि नेत्र 2 हैं तो दृष्टि 2 नहीं होनी चाहिए, दृष्टि तो सदैव एक ही रखनी चाहिए। भेदत दृष्टि ना हो, पक्षपात की दृष्टि ना हो, वो तो सदैव एक रहे। श्री सुखदेव बाबा ने कहा, वामन भगवान बोले राजन संकल्प भी हो गया है, अब तुम हमें प्रणाम करो। बलि वामन भगवान के चरणों में जैसे ही दंडवत लेटता है, वामन भगवान अपना खेल करना शुरू करते हैं कि वामन जो थे वह बढ़ना शुरू हुए। 52 से 53, 54, 55 होने लगे महाराज, बढ़ते लगे, बढ़ने लगे, बढ़ते रहे और विराट रूप में वामन भगवान हुए। विराट रूप वामन भगवान का हुआ, विशाल रूप वामन भगवान का। बलि ने खड़े होकर देखा तो वामन भगवान का मुखमंडल नहीं दिखाई देता, चरण ही चरण दिखाई दे रहे हैं, बाकी इतना शरीर विग्रह बढ़ा लिया। वामन भगवान ने अपना एक पग उठाया और ऊपर के समस्त लोगों को माप दिया, दूसरे पग में भूमंडल के समस्त लोगों को माप दिया, 2 पग में 3 लोक की संपदा माप डाली और आवाज सुनाई देती है, क्यों रे भली, त्रिलोकी का राजा बनता था मैंने, 2 पग में तेरी सारी संपत्ति माप दी, बता तीसरा चरण कहां रखे? तीसरा चरण कहां रखे? 3 पग की बात है, कहां रखे तीसरा चरण? बलि ने बड़ा सुंदर परिचय देते हुए कहा, प्रभु धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। बस इस दास की एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मेरा और अपना दोनों का मान रख लीजिए कि मैंने 3 पग भूमि की बात करी और आपने 3 पग मापा, कि आपने 2 पग में मेरी संपत्ति तो माप दी है, लेकिन संपत्तिवान को भी आप माप डालिए। मालिक ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखकर जो है ना, इसे पूर्ण कर दीजिए, दोनों का वरदान पूरा हो जाएगा, ये दास भी आपको ही समर्पण हो जाएगा। वामन भगवान ने चरण उठाया
और बलि के शीश पर रखते हुए 52 भगवान के नेत्रों में अश्रु थे और कहा, वाह रे बलि, वैसे तो मैं आया तुझे छलने के लिए था, वैसे तो मैं तुझे छलने आया हूँ, लेकिन तेरी प्रीति, तेरा प्रेम, तेरा भाव आज मुझे ही छल गया। तेरी प्रीति, तेरा प्रेम, तेरा भाव आज मुझे ही छल गया। बोल तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए? तू कहे कि मुझे मेरी संपत्ति लौटा दो, मेरी व्यवस्था लौटा दो, तो मैं तुझे लौटा दूं। तू कहे कि मुझे जो है मेरा और भी बढ़ा कर दे दो, तो वो भी बढ़ा कर दे दूं। एक बार कह दे कि तुझे क्या चाहिए। एक बार अपने श्रीमुख से कह दे कि तुझे क्या चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। श्री सुखदेव बाबा कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, 52 भगवान ने कहा कि बोल तुझे क्या चाहिए। बलि ने कहा, महाराज वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका था, आपको समर्पित कर दिया, मेरा तो था नहीं। ये सब तो आपका ही था, ये सब आपका, और मैंने आपको समर्पित कर दिया है, और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मेरे मन के अंदर है, अगर आप देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि जो 52 वाला स्वरूप है ना, वो मेरे मन में बस गया, और ये स्वरूप मैं हर समय देखना चाहता हूं। बोले ये संभव कैसे होगा? बोले बस यही कृपा करो कि जब मैं घर से बाहर जाऊं, जब भी मैं घर के अंदर आऊं, तभी मुझे जो है आपका दर्शन मिल जाए। ओ मोटे मोटे हैं नैनन के तू, क्योंकि छवि ऐसी थी 52 भगवान, और प्यारी प्यारी नैनन के तू, सामरी सलोनी सूरत के तू, और मोहिनी मोहिनी मोरत के तू। तेरी बाकी अदा ने ओ सामरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सामरे, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना। सभी ताली बजाकर, सभी ताली बजाकर, मीठी मीठी ताली साथ दीजिएगा। तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, तेरी टेढ़ी निगाह ने ओ सामने, तेरी टेढ़ी निगाह ने ओ सामने, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदा ने ओ सामने, बाकी अदा ने ओ सामने, तेरी टेढ़ी निगाह ने ओ सामने, निगाह ने ओ सामने, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना
तेरा तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा। हमें तेरा दीवाना दिया, तेरा दीवाना। पीछे वाले भी दोनों हाथ दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, प्यार है मेरी जिंदगी, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, प्यार है मेरी जिंदगी। मेरा काम है तेरी बंदगी, मेरा काम है तेरी बंदगी। जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी। तेरी एक नजर का सवाल है, तेरी एक नजर का सवाल है। हमें होश है ना ख्याल है, हमें होश है ख्याल है। तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया, तूने हमें दीवाना बना दिया। तेरी बाकी अदाने और सामने, तेरी अदाने और सामने, तेरी टेढ़ी निगाहें और सामने, तेरी टेढ़ी निगाहें और सामने। हमें तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया। तेरा तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा तेरा मुकुट तेरे तेरे छटा, तेरा बाका मुकुट तेरी बाकी छटा, तेरा मुकुट तेरी बाकी छटा। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। ताली हरीबो। हाथ की सेवा करते। दिल में तू ही तू बसा, दिल में तू ही ओ तेरे दिल में तू ही तू बसा, दिल में तू ही तू बसा। मुझे छाया है तेरा नशा, तेरे छाया है तेरा नशा। मैं जिस्म हूँ तू मेरी जान, मैं जिस्म हूँ तू मेरी जान, ओ मैं जिस्म हूँ तू मेरी जान, जिस्म हूँ तू मेरी जान। तेरा जादू जब से सवार है, तेरा जादू जब से सवार है, मुझे चैन है ना करार है, चैन है ना करार है। तूने हमें भी कायल बना दिया, हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया, तूने हमें भी कायल बना दिया। तेरी बाकी अदाने और सामने, तेरी बाकी अदाने और सामने, तेरी टेढ़ी निगाहें और सामने, तेरी तेरी निगाहें और सामने। हमें तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया।
हल्का हल्का सरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो महका महका सरूर है, महका सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया, तूने हमें भी आशिक बना दिया। ओ सामने तेरी अदाने ओ सामने, तेरी निगाहें ओ सामने, तेरी निगाहें ओ सामने, हम तेरा दीवाना बना दिया, तेरा दीवाना बना ओ हम तेरा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा मुकुट तेरी टेढ़ी छटा, तेरा टेढ़ा मुकुट है तेरी छटा। हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया, ओ हमें तेरा दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। है दीवानापन।